नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पुलिस हिरासत में हुई एक युवक की मौत के मामले में सांसद विद्युतरण महतो ने पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की उठाई मांग। पोटका थाना क्षेत्र के सरजमदा मुख्य सड़क में एक तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस बस और कार को मारी जोरदार टक्कर, जिसमें कार में बैठे कई लोग हुए घायल। और चाईबासा रेलवे ब्रिज पर दो मालवाहक ट्रकों की जोरदार हुई आपस में भिड़ंत, एक की हुई मौत। एमजीएम थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में हुई युवक की मौत को लेकर सांसद विद्युतरण महतो पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग उठाई। एमजीएम थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में हुई युवक की मौत को लेकर सांसद विद्युतरण महतो पहुंचे, पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग उठाई गई। जमशेदपुर के मानगो के एमजीएम थाना क्षेत्र के गोकुल नगर निवासी जीत महतो की मृत्यु के संबंध में सांसद विद्युतरण महतो ने कहा कि जीत महतो की स्वाभाविक मृत्यु नहीं बल्कि पुलिस प्रताड़ना के कारण पुलिस की हिरासत में हत्या की गई है। घटना की जानकारी मिलने के पश्चात सांसद श्री महतो ने शाम गोकुल नगर जाकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की। मृतक की मां पूजा महतो ने जिस प्रकार घटना के बारे में बताया वह दिल दहला देने वाला था। सांसद श्री महतो ने कहा कि जिस प्रकार से जीत महतो की गिरफ्तारी हुई है वह कई प्रकार के संदेहों को जन्म देता है। इतना ही नहीं, उनकी मृत्यु के बाद पुलिस ने आनन फानन में जिस तरह पोस्टमार्टम करवा कर उसका अंत्येष्टि कराई वह भी संदेह के घेरे में है। सांसद श्री महतो ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली कि मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की राशि दी गई है। अब सवाल यह है कि यह राशि कहां से आई, यह किस मत से दिया गया, किसने इसकी स्वीकृति दी। सांसद श्री महतो ने कहा कि क्या झारखंड में कि युवा झारखंडी के जान कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है। सांसद श्री महतो ने कहा कि मात्र एक छोटे मोबाइल की चोरी के संदेह में जबरन पुलिस ने जीत महतो को गिरफ्तार कर उसे अपने हिरासत में रखा और पुलिस प्रताड़ना से मृत्यु के बाद उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। सांसद महतो ने कहा कि जिस थाना प्रभारी के तहत यह मामला घटित हुआ उनका पूर्व इतिहास भी भारतीय सेना के जवान से मारपीट करने और दुर्व्यवहार करने का रहा है। सांसद श्री महतो ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक से मांग की है कि इस घटना के जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए, सभी शामिल कर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए, साथ ही साथ उच्च स्तरीय जांच कर मामले का पर्दाफाश किया जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। मेरा बच्चा घर में 2-3 ठो कंबल ओढ़ा था ठंडा में। जब बोले हम बोले मत ले जाइए सर, तो बोलते ज्यादा बनेगी, चोरी का मोबाइल पकड़ा है, ज्यादा बनेगी, चलो घर का अंदर चलो। फिर हम और मेरा बहुत ऊंचा पेट से थी, गली में दौड़ते हुए गए वहाँ इतना दूर तक। हम बोले सर मत ले जाइए ना सर, नहीं सुना, थोड़ा भी दया नहीं किया। हम बोले बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, तो बोला सुबह आना। फिर हम सुबह गए तो फिर गए तो वहाँ बोलता है जाओ जाओ तेरा बेटा को आज नहीं कल छोड़ेंगे। फिर मेरा बेटा बहुत रोने लगा, माँ मेरे को लेके चलो ना माँ, मेरे को ठीक नहीं लग रहा, अंधेरा धुंधले ही दिख रहा है। बोले तो बोल रहे जाओ, बोले ना ज़्यादा ये करेगी बोलता है। तो फिर हम लोग डर से फिर आ गए। फिर माँ का क्या मन मानता है, फिर दोबारा शाम को गए। तो शाम को गए तो क्या बोला? वहाँ जब जाके पहुँचे तो बोलते जाओ जाओ तेरा बेटा को एडमिट कर दिया है वहाँ पर एमजीएम में। और आके जब देखे यहाँ मेरा बेटा कुछ हो सो, अगर वो हॉस्पिटल में मरता तो उसका पोस्टमार्टम क्यों करता है? वो मर गया पहले, विदाउट डेथ है, तभी पोस्टमार्टम किया है, डेड बॉडी को ले गया है। मान लीजिए अपना स्वाभाविक मौत मरा है तो तुम 2 लाख रुपए परिवार को काहे के लिए दिया? काहे दिया? पैसा कौन दिया ये नहीं जानती है, नहीं जानती इसका एक। और इधर आपको बताते चले, पोटका थाना क्षेत्र के सरजमदा मुख्य सड़क में एक तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस बस और कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। कार में बैठे 3 लोगों को हल्की चोटें आई है। पोटका थाना क्षेत्र के सरजमदा मुख्य सड़क में एक तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस बस और कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। कार में बैठे 3 लोगों को हल्की चोटें आई। सूचना मिलते ही मौके पर पोटका थाना के पुलिस पहुंची, डंपर को जब्त कर लिया और जांच कर रही है। वहीं कार और पुलिस बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बस में कई पुलिस के जवान बैठे हुए थे। नीचे चल जाएगा। चाईबासा रेलवे ब्रिज पर 2 मालवाहक ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई, एक की गंभीर रूप से मौत हो गई।
पश्चिम सिंहभूम में सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं हो रहा है। आज चाईबासा में जेएमपी चौक रेलवे ब्रिज पर 2 मालवाहक ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ड्राइवर विजय कुमार राय की दर्दनाक मौत हो गई। टेलर वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सड़कों पर पूरे पार्ट्स बिखरे पड़े हैं। चालक मूल रूप से छपरा जिला बिहार का निवासी था, जो ट्रक में माल लेकर कोलकाता से चाईबासा सामान खाली करने आ रहा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा गोकुल नगर बस्ती जाकर मृतक जीत महतो के परिजनों से मिले और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए और उचित जांच की मांग के साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय की मांग की गई। अर्जुन मुंडा ने अपने फेसबुक में लिखा कि 30 दिसंबर 2025 को मानगो गोकुल नगर बस्ती निवासी श्री जीत महतो जी की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हो गई। इस मामले में आनन फानन में एक यूडी केस दर्ज कर मृतक के परिजनों को 2 लाख की राशि दी गई थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी जल्दबाजी में मृतक के परिजनों को 2 लाख किस आधार पर, किस प्रक्रिया के तहत दिए गए। दूसरा गंभीर प्रश्न यह भी है कि गिरफ्तारी के बाद पूरे 2 दिनों तक परिजनों को श्री अजीत महतो से मिलने क्यों नहीं दिया गया। इस बीच मृतक की पत्नी, जो गर्भवती थी, एक बच्ची को जन्म दी। वह नवजात बच्ची जन्म लेते ही अपने पिता का साया खो बैठी। क्या इस दुखद और अमानवीय घटना की कीमत मात्र 2 लाख है या मुआवजा या घूस। राज्य में महिला डीजीपी पद पर है। ऐसे में उस बेवा महिला और उसकी नवजात बच्ची को कैसे न्याय मिलेगा। एक गरीब महतो परिवार पूरी तरह उजड़ गया। उस परिवार में कमाने खिलाने वाला एकमात्र सहारा वही था। आखिर इस राज्य में क्या हो रहा है। 86 बस्ती के लोगों को मालिकाना हक देने की मांग एक बार फिर से पकड़ा तूल। उड़ीसा की जगह मिलन मॉडल लागू करने का किया गया मांग। 86 बस्ती के लोगों को मालिकाना हक की मांग एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। समाज सेवी सुनील कुमार सिंह एवं मनोज सिंह उज्जैन ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर 86 बस्ती के मामले पर उड़ीसा के जगह मिशन मॉडल लागू करने का मांग किया है। मनोज सिंह उज्जैन, जनसेवक जमशेदपुर से आता हूं और आज जो है हम लोग जिस मुद्दे पर प्रेस वार्ता रखे हैं, बहुत ही जटिल मुद्दा है और इसको जो है हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार के पास में जैसे टाटा स्टील का लीज खत्म हो गया और लीज नवीकरण के लिए जो है उन्होंने मांग किया है, तो हम लोग चाहेंगे कि इससे पहले लीज नवीकरण हो टाटा स्टील का, हम लोग सरकार से अवगत कराएंगे कि कैसे 86 बस्ती के लोगों को यहाँ के नेताओं द्वारा या राजनीतिक दल के द्वारा छलावा दिया गया और छला गया है। जितने भी क्षेत्र हैं 86 बस्ती से बढ़कर के अभी आपको 136 बस्तियां हो गई हैं। सभी से हमारा आग्रह रहेगा सरकार से कि आप सभी बस्तियों को जो है लीज मुक्त करें। जैसे हमारा पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, जगह मिशन के नाम से जो है उन्होंने वहाँ के लोगों को स्थायी करवाया, जिससे उन लोगों को घर बनाने में या आगे भविष्य में भी जो है उस जमीन पर जो आज तक कभी लोन नहीं मिला था बैंक के द्वारा या कहीं और संस्था की तरफ से, उसको अब लोन भी मिल रहा है और लोग घर भी बना रहे हैं। तो हम लोग का भी प्रयास यही रहेगा, यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करेंगे आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि आप भी जो है उसी तर्ज पर कुछ ऐसा योजना लागू कराइए, धरातल पर लाइए, जिससे यहाँ के जनता को जो है वो लाभ तक हुए। यहाँ के 86 बस्तियों के लोगों को छलने के अलावा और कोई काम नहीं किया गया। यहाँ की जनता उनको अर्श से लेकर के फर्श से लेकर अर्श तक पहुँचा दिया, लेकिन आज तक 86 बस्ती का मामला सुलझाने नहीं सका ये लोग, हमारे जनप्रतिनिधि। तो हम लोग डायरेक्ट अब एक अपना कमेटी बना करके हेमंत सोरेन जी से हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम उड़ीसा के तर्ज पर ही लोगों को 1 रुपये के दर से वहाँ की सरकार ने जो काम किया है वैसा काम करके आप भी अपना नाम कमावे नए साल में, यही हम लोग से मांग। 86 बस्ती से अभी कितना बस्ती हो गया है? 86 बस्ती से करीब करीब अभी तो 125-30 बस्ती हो गया है और सब स्लम बस्ती ही है। लोगों को बहुत आशाएं थी सरकार, पहले की सरकार से और अभी के भी सरकार से। तो इस जनता के मांग को अभी के जो जनप्रतिनिधि है मिल करके हेमंत जी से इस गरीब जनता का उद्धार कराने का काम करेंगे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम भोला सिंह है। आपकी संस्था का नाम? हम लोग का संस्था का नाम है
86 बस्ती अभी हम लोग बनाए हैं खान के लिए। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीर सिद्धू कान्हू पब्लिक स्कूल का स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। वीर सिद्धू कान्हू पब्लिक स्कूल का स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से संपन्न किया गया। विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत काठजोड़ स्थित वीर सिद्धू कान्हू पब्लिक स्कूल में स्थापना दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूरा विद्यालय परिसर उत्सव के रंग में रंगा नजर आए। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। स्थापना दिवस के अवसर विद्यार्थियों को मेडल, गिफ्ट एवं प्रोत्साहन प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों में विशेष उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिला। समारोह का मुख्य आकर्षण सफलता कहानी शेयरिंग सत्र रहा, जिसमें एडवोकेट सूरज पूर्ति, सिविल कोर्ट सरायकेला अमित कुमार माडी, सब इंस्पेक्टर खूटी, पूर्व सैनिक खुदान टुडू, सुभाष चंद्र हेम्ब्रम समाजसेवी झारखंड, करुणा सिंह मुखिया चिलगो पंचायत, विदेश चंद्र सोरेन प्रेसिडेंट आदिम डेवलपमेंट सोसाइटी, बनमाली हांसदा, विजय मुर्मू सहित अन्य अतिथियों ने अपने संघर्ष अनुभव सफलता की कहानियां साझा की। आज वीर सिद्धू कान्हू पब्लिक स्कूल सालगाड़ी काठजोड़ में आदिम डेवलपमेंट सोसाइटी झारखंड द्वारा ये स्कूल का तीसरा वर्षगांठ हम लोग आयोजन किए हैं, और इसमें हमारा वीर सिद्धू कान्हू पब्लिक स्कूल के अलावे हमारा संथाली ओल्चिकी स्कूल से भी विद्यार्थी पहुँचे, और यहाँ हम लोग का आयोजन साइंस एग्जीबिशन, जो हमें साइंस प्रदर्शनी हम लोग बोलते हैं, साइंस प्रदर्शनी का कार्यक्रम हुआ, और इसमें जो अच्छा प्रदर्शन किया, जो अच्छा उन्होंने बनाया, उनको हम लोग सर्टिफिकेट और मेडल देकर उन्हें प्रोत्साहित किए, सम्मान किए। और साथ ही साथ ओल्चिकी स्टूडेंट्स जो हमारे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में भी अब शुरू हुआ है, तो ओल्चिकी छात्र छात्राओं को भी हम लोग सम्मान किए, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है। सब स्कूल से हम लोग तकरीबन 60 से 75 बच्चा को हम लोग सम्मान किए, और इसके साथ साथ यहाँ सफलता कहानियाँ सुनाए सबको। कुछ लोगों को अतिथि के रूप में बुलाया गया था, जो उसमें कुछ डॉक्टर थे, कुछ एडवोकेट थे, कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे, कुछ इंस्पेक्टर थे, तो उन लोगों को बुलाया गया, उनका जर्नी को समझने का हम लोग प्रयास किए, और छात्र छात्राओं के बीच में
ताकि वो आगे के दिन में अपने आप को छोटा ना समझे, अपने आप को मजबूत समझे और एक समाज का निर्माण के लिए, राष्ट्र का निर्माण के लिए उनका योगदान सराहनीय देश में रहे, उसका एक हम लोग कहें तो एक दर्शन दिए, एक आईना दिखाए। साइंस एजुकेशन में प्राइवेट स्कूल का भी कुछ बच्चा थे, जैसे विवेकानंद से भी थे, जीके क्विज भी यहाँ हुआ और उसमें विवेकानंद से थे, आपका कल्याणपुर हाई स्कूल से भी थे, एसएस हाई स्कूल से भी हैं और विभिन्न सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल सब मिला के आए हुए हैं और ओल्ची की संथाली स्कूल से भी आए हैं। आज का कार्यक्रम में तो सब स्कूल का बच्चा को ही बहुत अच्छा देखने को मिला और उसमें से सबको हम लोग प्रोत्साहित किए, सब स्कूल का। बागबेड़ा स्थित राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान प्रांगण नेत्र ज्योति से महायज्ञ का किया गया आयोजन। 300 लोगों का किया जाएगा ऑपरेशन। बागबेड़ा स्थित राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान प्रांगण में नेत्र ज्योति महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 300 लोगों का ऑपरेशन किया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद विद्युतरण महतो, रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव विजय सिंह, विकास सिंह, सत्यनारायण अग्रवाल समेत शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। कीताडी में सांसद विद्युतरण महतो के सौजन्य से जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। सांसद विद्युतवरण महतो जी के सौजन्य से कीताडी मनसा मंदिर के समीप जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस सेवा कार्य का उद्देश्य शीत ऋतु में असहाय एवं गरीब लोगों को राहत प्रदान करना था, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीतीश कुशवाहा और घागीडी मंडल अध्यक्ष आनंद कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। चंपाई सोरेन ने पेशा कानून को बताया आधा अधूरा, आदिवासियों के साथ धोखा करार। झारखंड के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने राज्य में लागू किए गए पेशा कानून को लेकर वर्तमान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1996 से पेशा कानून को लेकर आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इसे झारखंड में लागू किया गया है उससे आदिवासी समाज को ठगा गया है। चंपाई सोरेन के अनुसार यह कानून आधा अधूरा है और इसमें आदिवासियों के पारंपरिक व्यवस्था एवं रूढ़िवादी परंपराओं को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस स्वरूप में पेशा कानून से आदिवासियों को क्या लाभ मिलेगा, यह समझ से परे है। उन्होंने कहा कि शेड्यूल एरिया में रहने वाले लोगों के साथ यह एक तरह का खिलवाड़ है और अब इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और विरोध होगा तथा मांग की जाएगी कि आदिवासियों को 4th शेड्यूल में रखकर ही पेशा कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। पुलिस हिरासत में हुई एक युवक की मौत के मामले में सांसद विद्युतरण महतो ने पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की उठाई मांग। पुटका थाना क्षेत्र के सरमजमदा मुख्य सड़क में एक तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस बस और कार को मारी जोरदार टक्कर, जिसमें कार में बैठे कई लोग हुए घायल। और चाईबासा रेलवे ब्रिज पर 2 मालवाहक ट्रकों की जोरदार हुई आपस में भिड़ंत, एक की हुई मौत। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।